नमस्कार शिक्षक साथियों। चलिए आज हम सब मिलकर शिविरा पंचांग 2026-27 को समझते हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। पूरे साल की प्लानिंग को अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं पहली तिमाही से, यानी अप्रैल से जून तक। देखिए, ये वो वक्त है जब पूरे साल की नींव रखी जाती है। नए बच्चों का एडमिशन होता है और सारी प्रशासनिक तैयारियां की जाती हैं। हाँ, तो नया सत्र शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से, और सबसे जरूरी काम प्रवेश उत्सव, ये चलेगा 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक। मतलब यही वो सबसे खास समय है जब हमें नए बच्चों को स्कूल से जोड़ना है और घर घर जाकर सर्वे करना है। फिर आती है 4 अप्रैल की तारीख, जब स्टाफ मीटिंग में पूरे साल की प्लानिंग होगी। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, प्रधानाध्यापकों को जो पूरे सत्र में एक छुट्टी मिलती है ना, उसकी जानकारी 30 अप्रैल से पहले ही देनी होगी। ये अनुशासन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। मई का महीना थोड़ा मिला जुला है, इसमें पढ़ाई भी है और आराम भी। 13 से 15 मई तक होगा पहला परख, और फिर बस 17 मई से गर्मियों की छुट्टियां शुरू। तो ये बहुत जरूरी है कि हम परख के बाद बच्चों की प्रगति पर ध्यान दें, ताकि छुट्टियों से पहले हमें उनकी स्थिति का सही अंदाजा हो। तो जून में 20 तारीख तक तो गर्मियों की छुट्टियां ही हैं, लेकिन स्कूल खुलते ही एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इंतजार कर रहा है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये सभी स्कूलों में मनाना अनिवार्य है। अब आते हैं दूसरी तिमाही पर, जुलाई से अक्टूबर तक। इस समय तक एडमिशन वाला काम लगभग पूरा हो जाता है और अब फोकस होता है पढ़ाई की रफ्तार पकड़ने पर। जुलाई में एडमिशन का आखिरी दौर चलेगा। याद रखिएगा, क्लास 9 से 12 के लिए आखिरी तारीख 11 जुलाई है। इसके अलावा इस महीने में वृक्षारोपण और गुरु पूर्णिमा जैसे सांस्कृतिक और पर्यावरणीय कार्यक्रम भी होंगे। अगस्त का महीना देशभक्ति और पढ़ाई दोनों से भरा हुआ है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस तो मनाना ही है, और फिर ठीक उसके बाद 17 से 19 अगस्त तक होगा दूसरा परख। तो यहाँ हमें जश्न और पढ़ाई में एक संतुलन बनाकर चलना होगा। सितंबर का महीना तो खास तौर पर हम शिक्षकों के लिए है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा, और फिर 18 और 19 सितंबर को जिला स्तर पर शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन होगा। मतलब ये महीना व्यावसायिक विकास के लिए एक बेहतरीन अवसर है। अक्टूबर में 2 बड़े बदलाव हैं। पहला तो ये कि 1 अक्टूबर से स्कूल का समय बदल जाएगा, और दूसरा, महीने का सबसे बड़ा इवेंट है अर्धवार्षिक परीक्षा, जो 15 से 29 अक्टूबर तक चलेगी। और हाँ, अच्छी बात यह है कि परीक्षा से ठीक 1 दिन पहले तैयारी के लिए अवकाश भी दिया जाएगा। तीसरी तिमाही, नवंबर से जनवरी। इस दौरान मिड टर्म ब्रेक भी है, एक और परख भी, और कुछ राष्ट्रीय उत्सव भी शामिल हैं। नवंबर में 4 से 15 तारीख तक मध्यावधि अवकाश रहेगा, जिसमें दीपावली की छुट्टियां भी शामिल हैं। ये अकादमिक वर्ष के आखिरी दौर की तैयारी से पहले एक जरूरी ब्रेक है। और महीने के अंत में दूसरी अभिभावक शिक्षक बैठक यानी पीटीएम भी होगी। दिसंबर साल का आखिरी महीना है। इसमें 17 से 19 दिसंबर तक तीसरा परख होगा। ये वार्षिक परीक्षाओं से पहले का अंतिम मूल्यांकन है, और इसके ठीक बाद 31 दिसंबर से सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। जनवरी का महीना राष्ट्रीय गौरव से भरा हुआ है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। ये दोनों ही दिन छात्रों में जागरूकता और सहभागिता बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और लीजिए, अब हम आ गए हैं अकादमिक साल के बिल्कुल आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, फरवरी और मार्च। ये वो समय है जब पूरे साल की मेहनत का समापन होता है। वार्षिक परीक्षा के तनाव से ठीक पहले फरवरी का महीना बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित है। इस महीने की थीम संस्कृति और स्वास्थ्य और विज्ञान और तकनीक पर आधारित है, जिसमें 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस एक प्रमुख कार्यक्रम होगा। और फिर आता है मार्च, यानी अंतिम परीक्षा का महीना। देखिए, पूरी प्रक्रिया बहुत सीधी साधी है। सबसे पहले तैयारी के लिए 2 दिन का अवकाश मिलेगा, फिर 8 से 20 मार्च तक परीक्षा चलेगी, और आखिर में 25 मार्च को परिणाम घोषित किया जाएगा। बस यही पूरे साल की मेहनत सफल होती है। देखिए, पूरे सत्र की सफलता 4 मुख्य स्तंभों पर टिकी है। नो बैग डे, अभिभावक शिक्षक बैठक यानी पीटीएम, सह शैक्षिक गतिविधियां और सामुदायिक बाल सभा। ये गतिविधियां नियमित रूप से चलती रहेंगी। चलिए, इनकी समय सारणी को और साफ साफ समझ लेते हैं। नो बैग डे
हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को होगा। पीटीएम कैलेंडर के अनुसार मई, नवंबर और जनवरी में आयोजित की जाएंगी और सामुदायिक बाल सभा, खेलकूद, विज्ञान मेले जैसी सह शैक्षिक गतिविधियां भी नियमित रूप से चलती रहेंगी। उम्मीद है शिविरा पंचांग की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।